हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तन्नू दी। हमने अपनी द नाउन नंबर की सीरीज़ में कुछ रूल्स पढ़े थे जिसमें हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर रहे थे। कुछ रूल्स रह गए थे, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। होप सो आपने पहले वाली वीडियो को अच्छे से देखा और उसे समझा और सारे रूल्स को याद किया। अब हम इन रूल्स को समझते हैं। देखो, रूल नंबर 6 कह रहा है बाय चेंजिंग लास्ट लेटर ऑफ नाउन टू, मतलब अगर हम नाउन के लास्ट लेटर को बदल देंगे तो सिंगुलर नाउन प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें देखो कह रहे हैं कि अगर नाउन के लास्ट में यूएस आता है तो वो या तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर डबल आई में। जैसे देखो फोकस, फोकस में यूएस आ रहा है लास्ट में तो हमने इसे फोकाई कर दिया, आई जोड़ दिया। ऐसे ही रेडियस में भी यूएस आ रहा है, इसमें हमने डबल आई जोड़ दिया। ऐसे ही सिलेबस में यूएस आ रहा है तो हमने इसमें सिलेबाई कर दिया, डबल आई कर दिया। मतलब ये जितने भी वर्ड थे ये हमारे सिंगुलर के थे और हमने इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा रूल देखते हैं। अगर हमारा लास्ट लेटर यूएम है तो हम क्या करेंगे, यूएम को हटा के ए में कन्वर्ट कर देंगे। देखो जैसे कि मीडियम, मीडियम में यूएम आता है तो हम इसे मीडिया कर देंगे, ए जोड़ देंगे। ऐसे ही कैरिकुलम में हमारा यूएम आ रहा है तो इसे कर देंगे कैरिकुला, ए जोड़ देंगे। अब सी वाला देखते हैं। अगर लास्ट हमारी नाउन का लेटर आई एस है तो आई एस को हटा के ई एस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि बेसिस में लास्ट आई एस है, हमने ई एस जोड़ दिया। ऐसे ही एक्सिस में आई एस है तो ई एस जोड़ दिया। तो ये हमारा सिंगुलर किस में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल में। ऐसे ही ई एक्स हो अगर लास्ट में तो आई सी ई एस में जोड़ देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, मतलब अटैच कर देंगे। वर्टेक्स में ई एक्स है लास्ट में, आई सी ई एस जोड़ देंगे। अब अगर नाउन में लास्ट लेटर ओ एन है तो क्या करेंगे, ओ एन को हटा के ए जोड़ देंगे। तो ये फिनोमिनन है तो ये फिनोमिना बन जाएगा, और ये क्राइटेरियन है ये क्राइटेरिया बन जाएगा। मतलब ये सिंगुलर थे और ये प्लूरल हो जाएंगे। रूल नंबर 7 देखते हैं। इफ लास्ट लेटर ऑफ नाउन इज कॉन्सोनेंट, यहाँ मैंने गलती से कॉन्स्टेंट लिख दिया बट आप इसे कॉन्सोनेंट कर देना, कॉन्सोनेंट। अगर हमारी नाउन का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम एस को ऐड कर देंगे। देखो कॉन्सोनेंट मैंने बता दिया था, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। इन सबको छोड़कर जो ABCD के लेटर बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो देखो आर लास्ट लेटर है, AEIOU में से नहीं है तो हमने क्या कर दिया, एस को जोड़ दिया। ऐसे ही कॉक, कॉक माने मुर्गा, हमने एस जोड़ दिया, मुर्गे कर दिया। रूट माने जड़, रूट्स कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, हमने एस को जोड़ दिया इसको प्लूरल बनाने के लिए। रूल नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं इफ लास्ट लेटर ऑफ नाउन, अगर नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो हम क्या करेंगे, हम ई एस को अटैच कर देंगे। जैसे बॉक्स में लास्ट लेटर एक्स था, हमने ई एस जोड़ दिया, बॉक्सेस बना दिया। बस में लास्ट लेटर एस था, हमने बसेस कर दिया, ई एस जोड़ दिया। डिश, डिश में लास्ट लेटर एस एच था, हमने ई एस जोड़ दिया। तो हमने इन सिंगुलर को प्लूरल में बदल दिया। अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि स्टमक, स्टमक में लास्ट लेटर सी एच है लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरीके से स्टमक, ई एस नहीं जोड़ेंगे, हम इसमें एस जोड़ेंगे। तो ये एक्सेप्शंस है, कुछ कमी है। फिश, फिश में हम फिश ही जोड़ेंगे, मतलब जो फिश है प्लूरल के लिए भी फिश ही होगा, फिशेस नहीं होगा इस तरीके से, ऐसे फिशेस नहीं होगा। फिश जो है सिंगुलर भी फिश और प्लूरल भी फिश। अब देखो 9 रूल हमसे कहता है प्लूरल ऑफ फिगर एंड लेटर। अगर हमें फिगर्स का मतलब संख्याओं का और लेटर्स का, ABCD के लेटर्स का प्लूरल बनाना है तो उसका कैसे बनाएं। अब जैसे देखो BA, BA क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स।
MA क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो ये कुछ हमारे कोर्सेज होते हैं जो हम यूनिवर्सिटीज में से लेते हैं। तो अगर हमें BA को प्लूरल बनाना, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? BA में ऐसे करके S जोड़ देंगे। MA को प्लूरल बनाना है तो ऐसे करके S जोड़ देंगे। ऐसे ही अगर हमें BSc को, बैचलर ऑफ साइंस को प्लूरल करना है तो ऐसे डैश लगा के S में बदल देंगे। अगर हमें T जो ABCD का लेटर है उसको प्लूरल बनाना है तो इस तरीके से प्लूरल बना देंगे। M को इस तरीके से प्लूरल बना देंगे। और ये जो फिगर्स हैं ये हमारी संख्याएं हैं, इन्हें भी हम इसी तरीके से प्लूरल बना देंगे। रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 में कह रहे हैं सम नाउन्स ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन्स को हम हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, बेशक वो प्लूरल ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, फ्रूट को हम हमेशा फ्रूट ही लिखते हैं। फल, सिंगुलर भी फ्रूट और प्लूरल भी फ्रूट। हेयर, सीनरी, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स, ये कुछ ऐसी नाउन्स हैं जिनको हम ऑलवेज सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, चाहे ये प्लूरल ही क्यों ना हो। अब फिजिक्स है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है तो ये फिजिक्स ही रहेगा, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसी में बी को देखते हैं। सम नाउन्स ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही यूज होती हैं, जैसे पीपल, पीपल मीन्स लोग, अब लोग बहुवचन ही हमेशा होते हैं। शूज, शूज मतलब जूते, जूतों को हम हमेशा पेयर में ही तो लेते हैं, जोड़े में, तो ये प्लूरल ही रहेंगे। थैंक्स मतलब धन्यवाद। वेजिटेबल्स, सीजर्स, टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा। तो ये सब जितने भी हमारी नाउन्स है ये हमेशा प्लूरल ही रहती। अच्छा, कुछ नाउन्स को सम नाउन्स यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ नाउन्स को सिंगुलर भी यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं, दोनों ही। जैसे डियर, डियर सिंगुलर वर्ड भी है, प्लूरल वर्ड भी है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें एस वगैरह ETC नहीं जोड़ेंगे, डियर जो है वो डियर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहती हूँ देयर आर डियर इन द फील्ड, अब मैंने देयर आर का इस्तेमाल किया है, आर से मुझे पता चल रहा है कि बहुवचन है। प्लूरल इस्तेमाल करी है मैंने हेल्पिंग वर्ब, पर इसके लिए मैंने डियर वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है देयर आर डियर इन द फील्ड, देयर आर डियर इन द फील्ड। तो यहाँ पर मैंने आर का इस्तेमाल किया है और डियर ही यूज़ किया है। मैं चाहती तो कह सकती थी देयर इज डियर इन द फील्ड, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम डियर का ही यूज़ करेंगे। ऐसे ही डजन, डजन मतलब होते हैं दर्जन, तो एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, अब चाहे वो कोई भी हो, पर डजन के लिए हम सिंगुलर भी डजन और प्लूरल भी डजन। ऐसे ही फिश, ऐसे ही शिप और ऐसे ही पाइस। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किए जाएंगे, डिपेंड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अब है सम नाउन्स हैव टू प्लूरल बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। देखो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं प्लूरल होता है, दो प्लूरल होंगे लेकिन दोनों की ही अलग मीनिंग होगी। अब जैसे क्लोथ, अब क्लोथ में अगर मैं इसे प्लूरल करना चाहूँ, क्लोथ्स मैंने एस ऐड कर दिया और क्लोथ्स मैंने ES ऐड कर दिया, तो अगर मैं CLOTHS वर्ड का मतलब जानूंगी तो इसका मतलब होता है पीसीज ऑफ क्लोथ, यानी कि क्लोथ के टुकड़े। लेकिन अगर मैं इस वाले क्लोथ्स का इस्तेमाल करूंगी CLOTHS क्लोथ्स, इसका मतलब होता है स्टिच्ड क्लोथ्स। स्टिच्ड क्लोथ्स मतलब कि सिले हुए कपड़े, मतलब कि सिले हुए कपड़े, यहाँ आप देख सकते हैं स्टिच्ड क्लोथ। तो आई होप आपको मेरी नंबर पार्ट 2 की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।